गोवा में नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट से 23 लोगों की दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंचे सीएम प्रमोद सावंत। गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से कम 23 लोगों की मौत हो गई। राज्य के मुख्यमंत्री ने रविवार को ये जानकारी दी। शुरुआती जांच में आग का कारण सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटनास्थल का दौरा किया। बताया जा रहा है कि अधिकतर मौतें दम घुटने से हुई हैं। ये घटना स्थानीय समयानुसार रात लगभग 12:04 पर अरपोरा गांव में हुई। सीएम ने दिए जांच के आदेश। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो में घायलों की मदद के लिए एम्बुलेंस की कतारें दिखाई दे रही हैं। पुलिस प्रमुख ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया, जबकि अधिकारी रात भर स्थिति पर काबू पाने के लिए काम करते रहे। सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस प्रमुख ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और सभी शव बरामद कर लिए गए। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक छोटा सा राज्य गोवा समुद्र तटों और पहाड़ी परिदृश्यों के साथ विशेष रूप से विदेशियों के बीच एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष की पहली छमाही में लगभग 55 लाख पर्यटक गोवा आए। इनमें से 2,71,000 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक थे। पीएम मोदी ने जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, गोवा के अरपोरा में आग लगने की घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से स्थिति के बारे में बात की। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। आज क्लब में जो इंसिडेंट्स हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं, या और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ये 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। और जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें है, जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। सर, क्या आप मानते हैं कि बहुत बड़ी घटना है? पिछले 5 सालों में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी। गोवा के हिस्ट्री में इस तरह का टूरिज्म लेवल पे इंसिडेंट होना है बहुत बड़ी घटना है। इस तरह का इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। तो इस तरह की फायर सेफ्टी और ट्रेजेडी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट, यानी 10-20 साल में तो पहला इंसिडेंट, इतनी बड़ा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। पर हैंड्स फोर्थ मैं मेरी पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इनको पूरी तरह से सेफ्टी लेने की, सभी प्रिकॉशंस लेने के लिए कहूँगा। हाँ, मैं एक्चुअली घर पे जा रहा था, तभी देखा कि आवाज़ आया ब्लास्ट का वगैरह। तो मैं देखा कि मेरे एक्चुअली नियर बाई घर है इधर। मैं देखा था कि अभी आग जला। एक्चुअली मोस्टली क्या होता है इधर, कभी पटाखे जलते हैं, कुछ फंक्शन होता है वगैरह, तो उतना ये मतलब हम लोग ने इतना वो चीज़ नहीं लिया, मतलब ये नहीं लिया। तो बाद में देखा तो एम्बुलेंस, थोड़े टाइम के बाद घर पे गया मैं, एम्बुलेंस जा रही है भाग, तो बाद में अपनी गाड़ी लेके उस साइड में गए तो देखा तो ये सब इंसिडेंट हो चुका था। Okay. For incident is the first time in your constituency. First time in I feel in Goa state. For after I'm actually disturbed because of the whole thing. I won't be able to talk more. I already spoke inside. How many? 23 casualties are there. And that 3 women are there, and 20 male, middle Any aged. tourist or the Local? or this? Some are tourists. Mostly are I think our locals who are working in the basement of the restaurant. So it's very sad incident what has happened. So what time is the exact is the fire? Now nearly 4 hours, no? Okay, for Any eyewitnesses we have seen? Yeah, the same lady who ran out, and there were more tourists who ran out for the shelter. Means they have come out from the club. Okay, what when is the fire took. statement from the police department? They have given They are already investigating. statement. They have already given. We'll have to take safety audit of all the other clubs in the state of Goa, which is very, very important. so now situation what? So it is very sad what has happened in the
our state of Goa, which was always called as a tourist-friendly and safe. Tourists were always looked at as a very safe destination. But what has happened about this fire incident is very disturbing. And in future this should not happen. And for that we need to take all types of measures, and especially safety audit by the fire department amongst all the clubs, restaurants which are air conditioned. This similar incident had happened in Mumbai, which was an eye-opener 2 years back, which I had taken a press also, that we need to do safety audit in the state of Goa. And this should be done on priority basis, on top priority. Safety of tourists and also the workers who are working in the establishment is very much important. And for that, whatever needs to be done by the owner before the premises is opened, blueprint which is stamped by the fire department should be there in place, and all those things should be fire hydrants, fire extinguishers, sprinklers, underground sump of nearly 1 lakh liter capacity water should be made available on the ground. If any injury is there, some people? No injury. This is mostly suffocation which has happened, where the people ran in the basement and they got suffocated over there.